चलो, जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? फ्रेमिंग क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है? फ्रेमिंग क्वेश्चन। कौन टॉपिक है? फ्रेमिंग क्वेश्चन। कितने टाइप से बनता है? कौन कौन सा बनता है? डब्ल्यू वर्ड और वर्ड से। अच्छा, तो डब्ल्यू वर्ड किसे कहा जाता है? जिसके बीच में ये आगे पीछे कहीं पर भी WH मिलता हो और क्या देता हो? करता हो, जैसे हूँ, जैसे 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 हूँ का मतलब, मैं का मतलब, वाई का मतलब, ये क्या है हमारे? क्या है हमारे? ये हमारे WH वर्ड है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। अगला प्रश्न कैसे बनता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में कौन कौन सी? पास्ट में कौन सी? फ्यूचर में कौन सी? यहाँ तक क्लियर है सभी का? यहाँ तक आगे बात दिमाग में आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसमें समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्न बनता है ना, उसका उत्तर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। ये मेरी बात आपसे पिछली बार भी कर चुका। अगले वाले इसमें देखिए आप, हाँ, डब्ल्यू वर्ड की ये कुछ लिस्ट है जो यहाँ पर मैंने लिखा दिया आपको। वर्ड का मतलब क्या पूछता है? ये सामान्य पूछता है जानकारी। हु का मतलब, वेन का मतलब क्या पूछता है? वेन टाइम को पूछता है। वाई का मतलब, गो का मतलब कारण पूछता है। वेर का मतलब कहाँ, क्या पूछेगा? ये स्थान के बारे में। विच का मतलब कौन सी, कौन से। क्या पूछता है? वस्तु या जानवर का, उसके बारे में। हाउ का मतलब हाउ क्या पूछता है? अच्छा, कौन, किसका, किसकी, किसके। क्या पूछता है? ये संबंध के बारे में पूछता है। हाउ वर्ड का मतलब कितनी, उम्र। क्या पूछता है? ये आयु। क्या पूछता है? ये आयु पूछता है ना? ठीक है। हाउ मेनी, क्या पूछता है? ये। और यहाँ पर एक और लिख देते हैं हम, हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना, कितना या कितने, है ना? क्या पूछता है? ये किसी पदार्थ की मात्रा को पूछता है। क्या पूछता है? किसी पदार्थ की मात्रा को ये पूछता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है ना, नमक है, शक्कर है, ये सब मात्रा के अंतर्गत आते हैं। इनकी मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाउ मच का, है ना? रुपीज के लिए भी हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ध्यान कर लेना, रुपीज के लिए भी हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का मैटर? आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हमने जो बात कर ली थी, लिस्ट हमारी होगी कंप्लीट है डब्ल्यू वर्ड वाली। इसके बाद में आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब वाली। प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है हमारी? कौन सी है? डू का प्रयोग आदि के साथ में करते हैं। डज का प्रयोग आदि के साथ में करते हैं। इसी तरह से इसका प्रयोग सिंगल के लिए। एम का प्रयोग, आर का प्रयोग, एल का प्रयोग सिंगुलर के साथ में। हेल्प का प्रयोग सिंगुलर के साथ में। जैसे पास्ट में आते हैं, डिड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ में। हेड का प्रयोग वाई का प्रयोग सीट के साथ में। वर का प्रयोग रूलर के साथ में। तुझे में कौन कौन सा आएगा? सेल और बिल। सेल का प्रयोग साथ में करेंगे और बिल का प्रयोग अन्य कर्ताओं के साथ में किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? आ गई? बैठेगी नहीं बैठी? बैठेगी नहीं सभी को? हाँ, अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद में आगे हम आते हैं किस प्रकार से हमारे जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। हमारा जो प्रश्न का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर जो रहता है हमारा, सबसे पहले क्या आता है? इसके बाद में क्या लिखना है? इसके बाद में और इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट हो हमारा, छोटा बड़ा जो भी हो, वो लिखने में आ जाता है। अब आंसर में क्या दिया रहेगा आपको? इसके बाद में यहाँ तो बात बैठी नहीं बैठी? बैठ गई। चलो आते हैं एग्जाम्पल की ओर। हमने क्या लिखा एग्जाम्पल में? आई एम ए स्कूल बॉय। क्या लिखा? आई एम ए स्कूल बॉय। तो यहाँ पर क्या
होगा? हु का प्रयोग किस लिए करते हैं? कौन के अर्थ में, किसके अर्थ में? कौन के अर्थ में। यहाँ एन को क्या बना के रखा हमने? आई को क्या बना के रखा? अंत में क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर प्रश्न में आपका आंसर में क्या दिया हो? आंसर में क्या दिया हो? आई को क्या बनाते हैं? आई को क्या बनाएंगे? अच्छा, और यदि मान लो आंसर में क्या दिया हो? वर्ब की पॉलीगॉन, और यह दिया हो वर्ब की पॉलीगॉन के साथ में क्या लिखा जाता है? डू या डज का प्रयोग किया जाता है। जब भी सब्जेक्ट जो रहते हैं ना, जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। आई विल बी के साथ में डज का प्रयोग नहीं करते, डू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यदि मान लो आपका प्रश्न डिट से बनाना हो तो क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको आंसर में मिलेगी, तो क्या रखोगे आप? डिट का प्रयोग करना है आपको, वहां पर ध्यान कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब नेक्स्ट वाली में स्लाइड में देखते हैं हम। यहाँ पर एक प्रश्न दिया था मैंने आपको, दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर प्रश्न आरंभ किससे हो रहा है? अच्छा, वाट से। वाट में किसको ढूंढा? टीवी को। टीवी को। टीवी प्रश्न में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिसको ढूंढ रहा है वो प्रश्न में नहीं जाता है। इसके बाद में क्या है हमारी? आर क्या है हमारी? इसके बाद में क्या लिखा हमने? के बाद में जो भी बच रहा है मेन वर्ब के साथ में आएंगी, ये हमने लिख दिया। जितना हमारा सेंटेंस है बाकी का आप ऐसे कैसे लिख दें। एक प्रश्न था हमारा हु से। हु का मतलब कौन, हु का मतलब कौन, कौन था? मोहन। तो मोहन प्रश्न में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? क्या बना दिया हमने? फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म आते किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। डिड लगा दिया हमने? लगा दिया। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेज बच रहा है हमारा, इन द फॉरेस्ट लिख दिया हमने, पूरा हो गया कंप्लीट। तो प्रश्न क्या बना हमारा? हु डिड अ लायन सी इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में शेर किसने देखा? मोहन ने जंगल में शेर देखा। कुछ बेटा आ गया? चलो अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। अब अंतिम स्लाइड है हमारी ये, इसमें हमने जो प्रश्न करने थे उनको देखो। ये प्रश्न मैंने आपको दिए थे करने के लिए, कर लिया आप सभी ने? अच्छा, देखिए इसका आंसर क्या क्या है। यहाँ क्या है? हुज। अब हुज के बाद में हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाउन का। हुज के बाद में नाउन का प्रयोग करते हैं, हम ध्यान कर लेना। यहाँ पर हुज के बाद में नाउन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बनेगा हुज। क्या बनेगा? हुज मदर। क्या बनेगा? हुज मदर। क्या बनेगा? हुज मदर। तो यहाँ पर किसको ढूंढा? गीता को, है ना? हुज मदर, हुज मदर तो यहाँ पर देखिए आप हुज मदर। अब इसके बाद में क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वाज। कौन सी है? अंतिम क्या बच रहा हमारा? कुकिंग। क्या बच रहा? कुकिंग। तो प्रश्न क्या बना हमारा? हुज मदर वाज कुकिंग। किसकी? माता जी कुकिंग कर रही थी। गीता की। गीता प्रश्न में गया क्या? नहीं गया। हो गया। अगला वाला देखो। वाई का मतलब क्यों, दो का मतलब कारण। किसको पूछना है? कारण को। तो किसी रीजन के बारे में बात करते हैं आपसे, तो इसने पूछा कि भाई आप दुखी क्यों हो? आई एम सैड। आप दुखी क्यों हो? तो इसका जो उत्तर है ना ये वाला रहा, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर है ना ये। तो आंसर प्रश्न में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जाएगा प्रश्न में? नहीं जाएगा। तो इसको तो हमने कर दिया क्रॉस। ये डिफिकल्टी आपके लिए हुई होगी, आपने ट्राई किया होगा बनाने का, लेकिन बन नहीं पाया होगा आप लोगों से। हुई दिक्कत? बनेगा यहीं से। तो वाई, वाई के बाद में क्या रखेंगे? आर। क्या रखेंगे? आर। आई क्या बन के जाएगा? यू। और ये क्या आएगा? सेड। वाई आर यू सेड। तो बन गया हमारा प्रश्न, वाई आर यू सेड। आप दुखी क्यों? क्योंकि मैं उसकी जो पिताजी है उनकी डेथ हो गई, इसके कारण से मैं दुखी हूँ। आगे देखिए वाले पर वैन। वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब कब। क्या पूछता है ये? टाइम को। क्या पूछता है?
टाइम कौन सा है? दे दिया टाइम। टाइम प्रश्न में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ कौन सी वर्ब आ गई? वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में एस यस का प्रयोग। इसका प्रयोग है एस यस का प्रयोग। पहली फॉर्म के साथ में एस यस का प्रयोग। अब देखिए आप यहाँ पर तो वेन के बाद में यहाँ पर एस यस का प्रयोग है एस ऑब्लिक ई एस, इसका प्रयोग है। ठीक है, ये किया गया है ना। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? या तो हम डू रखेंगे या हम डज रखेंगे। क्या रखेंगे? डू या डज रखेंगे। अब सी के साथ में डज आता है। क्या आता है? डज। क्या रख दिया हमने? डज। डज के बाद में सी गया पीछे, क्या रख दिया? सी। इसके बाद में गेट में जो लगा हुआ ना यस, इसको हटा दो और बाकी इसको ऐसा कैसा ही नोट कर दो आप, है ना। बन गया हमारा प्रश्न। क्या बना? When does she get up? When does she get up? इसका मतलब हुआ कि वो कितने बजे उठती है? तो वो उठती है 6 बजे। कितने बजे उठती है? 6 बजे। बन गया। अगला वाला प्रश्न। Where का मतलब कहाँ? कहाँ का मतलब स्थान। क्या हो गया? स्थान कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका। प्रश्न में जाएगा? नहीं जाएगा। कौन सी फॉर्म में? फॉर्म की पहली फॉर्म या इसके साथ में एस यस का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा? क्या आएगा बताइए? अभी जस्ट करवाया मैंने आप लोगों को। क्या जाएगा? क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है ना, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ही के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अंत में क्या लिख देंगे? ही बचा हुआ है ना, इसमें जुड़ा हुआ है यस, इसको हम हटा देंगे। तो प्रश्न बन गया हमारा। क्या बना? वेयर डज ही लिव, यानी कि वह कहाँ रहता है? वह अमेरिका में रहता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कर लोगे एग्जाम में? आ जाएगा? कंप्लीट है ना?